नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ पदबंध, लेकिन पदबंध करवाने से पहले मैं आपको शब्द और पद के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार परीक्षा में शब्द और पद में अंतर या पद और पदबंध में अंतर भी पूछा जाता है। शब्द जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी करवाया था कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो जो है शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण हॉकी। तो पद क्या होता है? शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं, वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। तो शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उस पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का जो है प्रभाव पड़ता है, तब उसे शब्द नहीं कहा जाता, तब वो शब्द नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, वो व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है, तब जो है वो पद बन जाता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है हॉकी का, तो हॉकी के साथ जो है मैंने संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग किया है। विभक्ति को जो है परसर्ग भी कहा जाता है। पदबंध देख लेते हैं। एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस इकाई को पदबंध कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि पदों का समूह जो है पदबंध कहलाता है। जैसे हॉकी, ये शब्द है अपने आप में, इसका स्वतंत्र अर्थ है। हॉकी का, ये जो है स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये व्याकरण के नियमों में बंध गया। इसके साथ जो है कारक की विभक्ति का प्रयोग हो गया। हॉकी का खेल, अब ये पदों का समूह है, इसलिए ये पदबंध है। ध्यान रहे, पदबंध जो है पदों का समूह होता है, न कि एक वाक्य होता है। अगर मैंने लिखा होता कि हॉकी का खेल अत्यंत लोकप्रिय है, तब वो वाक्य होता। क्यों? क्योंकि वो शब्दों का निश्चित सार्थक समूह था जिसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो है ये पदों का समूह है, इसे पदबंध कहा जाएगा। पदबंध के भेद, पदबंध के जो है 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। लेकिन पदबंध के बारे में जानने से पहले हमें जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सब के बारे में जो है पता होना चाहिए। अगर हमें इन सब के बारे में पता है तो फिर जो है हम पदबंध भी आसानी से कर सकते हैं। तो संज्ञा पदबंध क्या हुआ? वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे पास जो उदाहरण होगा उसमें एक से अधिक जो है पद होंगे और वो संज्ञा के होंगे, तो उसे जो है संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। इसकी एक और परिभाषा जो जिसके माध्यम से हम जो इसे और भी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते। शीर्ष में संज्ञा पद होता है, इसका अभिप्राय ये है, जिस प्रकार आपको उदाहरण मैंने दिया है कि मंदिर के पास पीपल का पेड़ गिर गया है, तो परीक्षा में आपके पास इस प्रकार से कुछ पदों का समूह या तो मोटे अक्षरों में दिया होगा या फिर जो है रेखांकित किया गया होगा। रेखांकित किया गया मतलब अंडरलाइन किया गया। तो आपने देखना है कि जहां तक कुछ पदों के समूह को अंडरलाइन किया गया है, उसमें अंत में वो कौन सा शब्द है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, कौन सा है, जो होगा वो सा पदबंध कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मंदिर, पीपल, पेड़, ये संज्ञा के जो है संज्ञा है ये, और पेड़ जो है अंत में है, शीर्ष में है, और पेड़ जो है संज्ञा शब्द है। तो इस कारण इस उदाहरण में जो है संज्ञा पदबंध है। उसी प्रकार जो है अगला उदाहरण है, परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर जो है को तक अंडरलाइन किया गया है। तो को से पहले हम शब्द देख लेते हैं व्यक्ति, तो व्यक्ति भी जो है संज्ञा है। इससे दिए गए उदाहरण में संज्ञा पदबंध है। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि संज्ञा पदबंध का उदाहरण देते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप जब वहां पर संज्ञा पदबंध का उदाहरण देंगे तो आप कारण भी वहां पर बताएंगे कि इसमें जो है संज्ञा पदबंध क्यों है। तो लिख सकते हैं कि एक से अधिक पदों का समूह संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। या फिर इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि दिए गए वाक्य के शीर्ष में संज्ञा पद है और अन्य सभी पद उस पर आश्रित है, इस कारण जो है ये उदाहरण संज्ञा पदबंध का है। हो सकता है पेपर पे इस तरीके से पूछा जाए कि सर्वनाम पदबंध का उदाहरण देते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर कि उदाहरण देते हुए वाक्य में प्रयोग करना क्या मतलब। मैंने आपको पहले ही बताया कि पदबंध जो है पदों का समूह है, न कि एक वाक्य है। तो आप जैसे लिखेंगे वहां पर कि शादी में पहुंचे कुछ, तो कुछ जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंत में है जो मोटे मैंने शब्द यहाँ पर किए हैं, इनको बोल्ड किया गया है, तो ये सर्वनाम का है, प्रोनाउन है ये। तो ये कुछ पदों का समूह है। तो ये तो हो गया संज्ञा पदबंध का उदाहरण। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी इसको मैंने पूरा किया, लोग ही मांसाहारी थे, शादी में पहुंचे कुछ लोग ही मांसाहारी थे, तो ये पूरा वाक्य बन गया। तो ये अभिप्राय होगा वहां पर प्रश्न पूछने का। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। हो सकता है पेपर में इस प्रकार से पूछा जाए कि दिए गए वाक्य में विशेषण पदबंध क्यों है। मतलब इतना तो पता चल गया कि जो दिया गया वाक्य है उसमें विशेषण पदबंध है, हमें सिर्फ वहां पर कारण बताना है कि क्या कारण है कि इस वाक्य में पदबंध है। तो इस प्रकार से आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध पे अंतर बताइए, या उदाहरणों के माध्यम से अंतर स्पष्ट कीजिए, या मैंने जो अभी आपको कहा कि दिए गए उदाहरण में जो है विशेषण पदबंध है तो क्यों है, या इस प्रकार का उदाहरण देते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब जानते हैं सर्वनाम पदबंध क्या होता है। सर्वनाम किसी वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम आप जानते होंगे कि सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ नाम, यानी सबके नाम के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, तुम्हारा, हम, कुछ, क्यों, ऊपर, अंदर, ये सभी जो है सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम पदबंध में भी शीर्ष में सर्वनाम पद होता है, यानी जहां तक इसको अंडरलाइन किया गया होगा या मोटे शब्दों में लिखा गया होगा। इसमें कई पद मिलकर जो है सर्वनाम इकाई के रूप में जो है काम करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वीरता की बातें करने वाले तुम, तो यहाँ शीर्ष में जो है तुम, यो, तो ये जो है शब्द जो है सर्वनाम का है। कांप क्यों रहे हो, तो उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि दिया गया उदाहरण जो है सर्वनाम पदबंध का है। अगला उदाहरण, शादी में पहुंचे कुछ, तो कुछ जो है यहाँ पर सर्वनाम है, लोग ही मांसाहारी थे, इसलिए दिए गए उदाहरण में भी सर्वनाम जो है पदबंध है। विशेषण पदबंध, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे जो है विशेषण कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के रूप में कार्य करने वाला पदबंध, यानी कुछ पदों का जो समूह होगा वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के रूप में कार्य कर रहा होगा, उसे जो है विशेषण पदबंध कहा जाएगा। विशेषण पदबंध में शीर्ष में जो है विशेषण होता है और अन्य पद जो है उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें मुख्यतः प्रविशेषण लगता है। प्रविशेषण का अभिप्राय है विशेषण से पहले विशेषण। जैसे मैं बोलती हूँ अर्पिता धीरे चलती है, तो अर्पिता की विशेषता क्या है यहाँ पर कि अर्पिता जो है धीरे चलती है, तो धीरे यहाँ पर विशेषण है। अब अगर मैं इस उदाहरण को बोलती हूँ अर्पिता बहुत धीरे चलती है, तो बहुत प्र हो गया, प्रविशेषण हो गया, क्योंकि वो धीरे से पहले आ गया। अब अर्पिता बहुत धीरे चलती है, अब धीरे शब्द की भी विशेषता जो है बहुत बता रहा है, तो ये अभिप्राय है यहाँ पर। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, सस्ता खरीदा हुआ पत्थर जल्दी खराब होता है। पत्थर यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई गई कि किस प्रकार का पत्थर है कि जो हम सस्ता पत्थर खरीदते वो जल्दी खराब हो जाता है। अगला उदाहरण, इस गांव में सबसे बड़ा मकान खन्ना जी का है, तो मकान की विशेषता बताई गई यहाँ पर कि मकान कैसा है, इस गांव में किस प्रकार का है, कि सबसे बड़ा है, इसलिए दिए गए उदाहरण में जो है विशेषण पदबंध है। हो सकता है वहां पर प्रश्न जो है रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया और रिक्त स्थान के रूप में भी वहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्रिया पदबंध, क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया पदबंध जो है वाक्य में प्रयुक्त एक या अधिक क्रियाओं का समूह। वाक्य में जो है या तो एक क्रिया होगी या एक से अधिक क्रियाओं का जो है समूह होगा, वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। इस पदबंध के शीर्ष में जो है क्रिया रहती है, यानी इसमें भी जो शब्द बोल्ड किए गए होंगे, रेखांकित किए गए होंगे, वो क्रिया के होंगे। उदाहरण, अब तो उससे उठा भी नहीं जा रहा है, तो उठा यहाँ पर जो है क्रिया है, जाना यहाँ पर क्रिया है। यही हमें जो परिभाषा में समझाया गया है कि एक से अधिक जो है क्रियाओं का जो है
समूह जो है क्रिया पदबंध कहलाता है। उसी प्रकार जो अगला उदाहरण है, नानी ने कहानी सुनानी जो है शुरू की। तो इस प्रकार जो है आप पहचान सकते हैं वहां पर कि कहाँ तक जो शब्दों को रेखांकित किया गया है। क्रिया के शब्द रेखांकित किए गए हैं, सर्वनाम के किए गए हैं, संज्ञा के किए गए हैं या विशेषण के किए गए हैं। क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है के स्थान पर जो है प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पिछले दिनों की तुलना में आज कम गर्मी है। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पर जो है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि आज क्या है कि पिछले दिनों की तुलना में क्या है कि आजकल जो है गर्मी कम हो गई है। अगला उदाहरण, फुटबॉल की भांति लुढ़क कर वह नीचे गिर पड़ा। तो गिर पड़ना यहाँ पर क्रिया है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार वो गिरा, कि फुटबॉल की भांति वो लुढ़कता हुआ जो है गिरा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।